इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव बड़े मजेदार हो गया है। अगर इंडिया गठबंधन ने अपनी गोटी ठीक ठाक सेट की तो भाजपा के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण कांटे की टक्कर में फंस भी सकते हैं। जरा समझिए कैसे। दरअसल इंडिया गठबंधन ने एनडीए में ही फूट डाल दी है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के साथ एनडीए के सबसे जरूरी घटक दल हैं। और अगर चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और नायडू दोनों मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस ने बड़ी गजब की चाल चली है। अगर वह चाल कामयाब हुई तो इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए को कहे या बीजेपी को कहे पूरी तरीके से फंसा चुका है। देखिए, उपराष्ट्रपति की कुर्सी के लिए दक्षिण के दो राज्य के बीच में टक्कर होने वाली है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण के जवाब में इंडिया ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बना दिया है और सीपी राधाकृष्ण तमिलनाडु से आते हैं। तो रेड्डी अविभाजित आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और 79 ईयर्स के ओल्ड रेड्डी गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं। वो संयुक्त आंध्र प्रदेश यानी जब तेलंगाना अलग राज्य नहीं बना था वहां के रहने वाले थे। 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया था और 2011 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए। अब देखिए कि सीपी राधाकृष्ण को उतार के बीजेपी ने डीएमके को फंसा दिया था क्योंकि भाजपा ने इसे तमिल अस्मिता का प्रश्न बना दिया था और दक्षिण के सभी दलों का इसका दबाव बन गया और नतीजा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के चीफ जगन मोहन रेड्डी ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया आनंद फानंद में, बहुत जल्दबाजी में। लेकिन अब तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ही उलझ गए हैं। अगर डीएमके तमिल अस्मिता के नाम पर इंडिया गठबंधन की लाइन छोड़ने पर विचार कर सकता है तो निश्चित तौर पर जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू पर भी समझिए कितना दबाव होगा। ऊपर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की जाति भी जगन मोहन वाली है। दोनों रेड्डी समुदाय से आते हैं और आंध्र प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक रूप से रेड्डी बहुत प्रभावशाली है। कम्मा और रेड्डी की राजनीति चलती है और जगन मोहन हो या चंद्रबाबू नायडू हो, अगर वह सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का हमला बोलने का मौका मिल जाएगा। और ऐतिहासिक रूप से रेड्डी जमींदार शासक और योद्धा वर्ग से रहे और वॉरियर क्लास काकतीय और रेड्डी राजवंशों ने उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी और रेड्डी समुदाय की हिस्सेदारी आंध्र प्रदेश की जनसंख्या में लगभग 8% का है और ये रायलसीमा के साथ साथ कुछ तटीय क्षेत्रों में भी प्रभावशाली है। खासकर कडप्पा, कुर्नूल, अनंतपुर में रेड्डी समुदायों का प्रभाव बहुत ज्यादा है और ऐसे में सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी के खिलाफ जाना आंध्र प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को एक मौका तो देगा ही देगा। और अगर इस दबाव में वाईएसआरसीपी और तेलुगु देशम उनका समर्थन करने का फैसला करते हैं तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखिए, टीडीपी के लोकसभा में 16 सांसद है और राज्यसभा में 4 यानी 20 सांसद है टोटल टीडीपी के। वहीं जगनमोहन की पार्टी वाईएसआरसीपी के लोकसभा में 4 सांसद है और राज्यसभा में 7 यानी टोटल 11 सांसद। इस तरह चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस का लोकसभा में तो एक ही सांसद नहीं है लेकिन राज्यसभा में उसके 4 सांसद हैं। अगर तीनों की सभी की सांसदों की गिनती करें या संख्या को जोड़ा जाए तो टोटल 33 सांसद बनते हैं। ये एक अच्छी खासी संख्या है और मौजूदा समीकरण में तीनों पहले दक्षिण एकता के नाम पर सीपी चंद्रशेखर के पीछे लामबंद नजर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंध्र प्रदेश का उम्मीदवार सामने खड़ा किए जाने के बाद बदली परिस्थितियों में अगर ये एनडीए के पाले से निकलकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की तरफ मुड़ जाए तो बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। दरअसल बी सुदर्शन रेड्डी को उतारकर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के फ्लोर मैनेजमेंट को पूरी तरीके से
हिला दिया है या कह लगभग धराशायी कर दिया है। और बीजेपी का कैंडिडेट है वो संघ से आता है, और जो विपक्षी दलों का कैंडिडेट है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे, और उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है।